नमस्कार दोस्तों, सतपुरिया क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी एग्ज़ाम के बारे में। एसएससी जीडी एग्ज़ाम को हमें कैसे पढ़ना है, कितने स्मार्ट तरीके से पढ़ना है जिससे हमारा एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए। हमारे पास टोटल अब जो बचे हैं वो 75 डेज़ बचे हैं, क्योंकि एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आ चुका है और इसमें जो टोटल इस बार पोस्ट है 26,146 है। और इस बार जो पोस्ट है प्रीवियस ईयर से यानी पिछले साल से जो है वो काफ़ी कम है। तो इस बार कंपटीशन काफ़ी टफ रहने वाला है और एग्ज़ाम डेट तो पहले से ही डिक्लेयर कर दी गई है, 20 फरवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारे पास जो अभी 75 डेज़ बचे हैं, तो हमें 75 डेज़ में क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में आज बात करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम जीएस के बारे में बात करते हैं। जीएस में हमें क्या क्या पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। तो सबसे पहले अगर हम जीएस में इतिहास के बारे में बात करें तो इतिहास को, हिस्ट्री को हमें अच्छे से कवर कर लेना है, क्योंकि हिस्ट्री से 3 से 5 क्वेश्चन हमें आराम से एग्ज़ाम में मिलेंगे। और ये क्वेश्चन जो मिलेंगे, एक तो कांग्रेस अधिवेशन को हमें अच्छे से पढ़ना है, कांग्रेस अधिवेशन, और गांधी जी के बारे में हमें अच्छे से पढ़ना है। और एक विजयनगर, विजयनगर यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बार आता है, विजयनगर हरियर बुक का यहाँ से ये ज़बरदस्त क्वेश्चन आते हैं। कांग्रेस हमें अच्छे से पढ़ना है, गांधी से रिलेटेड कांग्रेस अधिवेशन, गांधी से रिलेटेड विजयनगर हरियर बुक का, और मुग़ल काल को हमें अच्छे से पढ़ना है। ये हिस्ट्री में यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी आते हैं एसएससी जीडी के एग्ज़ाम के बारे में। भारतीय संविधान, संविधान के बारे में अगर हम बात करें तो संविधान को हमें एक तो मौलिक अधिकार भी बोलते हैं इनको, मौलिक अधिकार या मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य ये हमें अच्छे से पढ़ने हैं। नीति निर्देशक तत्व ये हमें अच्छे से पढ़ना है। और राष्ट्रपति के बारे में हमें अच्छे से पढ़ के जाना है। और जो हमारी सूची है, संविधान की सूची है, और हमारे जो भाग है वो हमें अच्छे से कवर करके जाना है। भारतीय संविधान से जो क्वेश्चन हमें मिलते हैं वो 3 से 4 क्वेश्चन हमें मिलेंगे। कंप्यूटर से हमें 2 से 3 क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। कंप्यूटर में हमें कहाँ से पढ़ना है? कंप्यूटर में हमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ना है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। टोटल हमें प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी के बारे में हमें पढ़ के जाना है कंप्यूटर में। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मिलते हैं। भूगोल, पर्यावरण, कृषि ये एक ही टॉपिक हो जाता है। यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं वो 3 क्वेश्चन आते हैं। तीनों क्वेश्चन में हमें एक तो नदियों को अच्छे से पढ़ना है। नदियाँ होती हैं जो हमारी, पर्वत और झील, और जो फसल होती हैं, रबी की फसल हो गई, जैसे खरीफ की फसल हो गई, उनको अच्छे से पढ़ के जाना है। पर्यावरण, कृषि, करंट अफेयर 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। करंट अफेयर में हमें एक तो पढ़ना है स्पोर्ट्स हमें खासकर हमें एक तो फुटबॉल को लेके पढ़ना है, फुटबॉल, क्रिकेट और टेनिस, हॉकी, ये 4 को हमें अच्छे से पढ़ के जाना है स्पोर्ट्स में। करंट अफेयर में, स्पोर्ट्स में हमें अच्छे से पढ़ना है। और हमें बुक जो लेटेस्ट जो पब्लिश हुई हैं बुक, उनको हमें अच्छे से पढ़ के जाना है। और हमें जो पुरस्कार दिए जाते हैं, जैसे राष्ट्रीय पुरस्कार हो गया, राष्ट्रीय पुरस्कार को अच्छे से पढ़ना है। नोबेल पुरस्कार को हमें अच्छे से पढ़ लेना है। नोबेल पुरस्कार हो गया, राष्ट्रीय पुरस्कार हो गया, रेमन मैग्सेसे से एक अवार्ड होता है वो अच्छे से पढ़ लेना है। ज्ञानपीठ हो गया, साहित्य, ये हमें अच्छे से पढ़ के जाना है करंट अफेयर में। और जो नई नियुक्ति हुई है उनको हमें अच्छे से पढ़ना है। अर्थशास्त्र से 2 क्वेश्चन आते हैं। अर्थशास्त्र से एक तो हमें पूंजीवादी क्या होता है ये अच्छे से पढ़ लेना है। पूंजीवादी, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है ये अच्छे से पढ़ लेना है। जीडीपी और जीएनपी और एनएनपी के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना है अर्थशास्त्र में। चलिए, अब मैथ के बारे में पढ़ लेते हैं। मैथ के बारे में एक और बात, जीएस में हमें जो साइंस है, पीसीएम साइंस से 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। तो आप चाहे तो अच्छे से साइंस को, फिजिक्स केमिस्ट्री को पढ़ ले, या इसको छोड़ भी सकते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट मैथ्स के बारे में बात करते हैं। मैथ्स के भी 20 क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले परसेंटेज हमें अच्छे से पता होना चाहिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है परसेंटेज। 2 से 4 क्वेश्चन परसेंटेज से आते हैं। लाभ, हानि, प्रॉफिट, और यहाँ पे डिस्काउंट भी आता है। 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से। एलसीएम एचसीएफ से 2 क्वेश्चन आते हैं।
CI SI चक्रवर्ती और साधारण ब्याज से 2 क्वेश्चन आते हैं। टाइम एंड वर्क से 1 क्वेश्चन, स्पीड डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन, एक ट्रेन वाला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। रेशो प्रोपोर्शनल, ये मिश्रण और अनुपात, यहाँ से 2 क्वेश्चन आते हैं। सिक्को वाला, कॉइन्स वाला क्वेश्चन जरूर आता है, कॉइन्स वाला क्वेश्चन जरूर आता है रेशो में। मैथ्स में एक तो एवरेज हो गया, एवरेज भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ से एवरेज से कभी कभी क्वेश्चन आता है, कभी कभी नहीं आता। पाइप एंड सिस्टम, पाइप टंकी, पाइप टंकी से कभी कभी एक क्वेश्चन आता है, कभी कभी नहीं भी आता है। पार्टनरशिप भी एक ऐसा ही सब्जेक्ट है, कभी कभी क्वेश्चन आता है, नहीं आता। और बोट स्ट्रीम, नाव धारा, नाव धारा भी एक ऐसा ही सब्जेक्ट है, यहाँ से टॉपिक है, एक क्वेश्चन आता है, कभी कभी नहीं आता। और नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम का 1 से 2 क्वेश्चन आता है एसएससी के एग्ज़ाम में, खासकर चाहे वो एसएससी जीडी हो, एमटीएस हो। तो ये जो टॉपिक है आप अच्छे से पढ़ सकते हैं अगर आपने नहीं पढ़े हैं। यहाँ से एक एक क्वेश्चन आता है। और डीआई तो यहाँ पे क्या है, 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं डीआई के। मेंसुरेशन के कभी कभी एक क्वेश्चन आता है, कभी कभी 2 भी आते हैं, और वो ज़्यादातर 2D आते हैं, 2D से। चलिए अब नेक्स्ट रीजनिंग की बात कर लेते हैं। रीजनिंग में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन आएंगे। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं ब्लड रिलेशन से 3 क्वेश्चन आते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट से, बैठने की व्यवस्था से 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 से कभी कभी 3 भी हो जाते हैं। रैंकिंग से 1 क्वेश्चन आएगा। वेन आरेख से 2 क्वेश्चन आएंगे। सेलोलिज्म से 3 क्वेश्चन आएंगे, 3 से 4 क्वेश्चन। नंबर सीरीज से 2 से 3 क्वेश्चन। अल्फ़ाबेट वर्णमाला, अल्फ़ाबेट वर्णमाला यहाँ से 2 क्वेश्चन आते हैं। और यहाँ पे काउंटिंग फिगर का भी क्वेश्चन आ जाता है, एक काउंटिंग फिगर का, उसमें ट्रायंगल भी आ सकता है, स्क्वायर भी आ सकता है, रेक्टेंगल भी आ सकता है। चलिए अब हिंदी की बात करते हैं। हिंदी में क्या, हिंदी में विलोम शब्द, विलोम शब्द अच्छे से पढ़ के जाना है। 2 क्वेश्चन विलोम शब्द। तत्शब्द, तद्भव 3 क्वेश्चन आते हैं। वर्तनी शुद्धि से 3 क्वेश्चन आते हैं। वर्णमाला मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 2 से 3 क्वेश्चन वर्णमाला। संधि विच्छेद से 2 से 3 क्वेश्चन। समास से 1 क्वेश्चन। मुहावरे से 1 क्वेश्चन। और प्रायवाची, प्रायवाची इम्पोर्टेंट है, 2 क्वेश्चन। प्रायवाची हमें सबसे ज़्यादा जो है कमल का, ये पढ़ लेना है, इंद्र का, ठीक है, सूर्य का, गंगा जमुना, गंगा जमुना, ये हमें इम्पोर्टेंट जो है। आकाश का, पानी का, आकाश पानी, ये पर्यायवाची हमें अच्छे से पढ़ लेना है। एक एक वर्ड के 6-7 पर्यायवाची हमको अच्छे से पढ़ लेना है। ये अगर हम इसको अच्छे से कवर करते हैं तो हमारा जो स्कोर है, सेफ स्कोर 130 प्लस हो जाएगा, 130 प्लस।